हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ अर्गला स्त्रोत और पिलकम स्त्रोत ये कंप्लीट करूँगी। ये दोनों चूँकि छोटे हैं तो मैं कोशिश करूँगी एक में ही शेयर कर दूँ, जो उससे क्या होता है ना, समय बर्बाद नहीं होता और हमें जानकारी जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वाधा। ठीक है, नाम से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप, आत्मा स्वरूप ज्ञान दो। जय मुँह पर विजय दो। यश, मोह, विजय तथा ज्ञान प्रतिरूप यश दो। और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा द्रुमलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिन्त्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश करो। मेरे बल की वृद्धि करो। तुम दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों का विधान यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उसके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों को दलन करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी
अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। साक्षीपति इंद्र के द्वारा श्रद्ध भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चाहने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर में तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूप महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती के जप संख्या से मिलने वाला श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। माता दुर्गा की जय हो। तो ये स्तोत्र अब पूरा हो गया। अब हम यहाँ पर आपको कलकम स्तोत्र जो है वो सुनाएंगे। ओम चंडिके देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, विश्व युद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण का प्रतीक हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिक्लिंक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विधान उपस्थित करने वाले सांप रूपी कालिका का जो निवारण करने वाला है, उसे सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। इससे के उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधना की उपयोगी आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती के उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना भी समान रूप से सब कार्यों को सिद्धि होती है, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तत्नानंद भगवती चंडिके सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया है। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपयंज पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अंत भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की है श्रेष्ठ काट निर्णय किया, उसे अर्थार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रित होकर भगवती सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर संपूर्ण रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप क्लिक के द्वारा महादेवी जी ने इस स्तोत्र को कलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कालीन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्व पाठ करते हैं, वह मनुष्य सिद्धि हो जाते हैं। वही देवी का
प्रसाद होता है और वही गंधर्व भी होते हैं। सर्वत्र विचारते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अंतर्मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अंत क्लीन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए क्लिक और निष्क्लीन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अंत इस कल्याणमय स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद स्वरों में पाठ करने पर सवल फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वरों में पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अंत उच्च स्वर ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इसके अंतर रति शुक्ता पाठ करना उचित है। पाठ के आरंभ में रति शुक्ता और अंत में देवी शुक्ता पाठ की विधि है। तो दोस्तों ये जो है किलकम हमने यहीं पर पूर्ण कर दिया है और जी हाँ, तो ये यहीं पर जो है वो पूर्ण हो गया है। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। सब कुछ मैं प्रथम स्त्रोत में ही और अध्याय में कह चुकी हूँ, तो यहाँ मुझे लगता नहीं कि कुछ कहने की आवश्यकता है। बकाया की जो छोटी मोटी गलती हुई हो उन्हें आप क्षमा करें, ईश्वर भी मुझे क्षमा करे। धीरे धीरे जो है वो सब ठीक होता है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।